जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली जो 11.1 पार्ट है तो हमारा पार्ट 2 है। तो आप देखिए इसमें हमारा जो छठा क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो हमें दिया गया है। पाई और कड़ी 3 का मान जो रखना है। देखिए हमारा एक जीवा है जो इस पर आंतरिक करता है, तो इनके जो एक कोण में मतलब जी त्रिज्या बन रही है इस पर वह 15 सेंटीमीटर है और इस पे 60 अंश का कोण बना रहा है। अगर इसको ए बी नाम दे देते तो हमें ए नीचे लघु, उसके बाद फिर पूरा दीर्घ वाला ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पहले क्या दिया है, त्रिज्या आर बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60, कोण जो हमारा है। तो नंबर 1 क्या ज्ञात करना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो 60 अंश है, उसके बाद 360 नीचे भी है, फिर पाई का मान 3.14, उसके बाद आर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाकर फिर 15 का स्क्वायर बटे में 2, फिर साइन 60 अंश है। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 6 आएगा और इसका 3.14 गुणे इसका वर्ग करेंगे तो 225 बटे में 6 और माइनस इसका वर्ग करेंगे 225 बटे में 2, इसका क्या होता है करीब 3 बटे 2। तो देखिए इसका और इसका सब कुछ जोड़ो घट जाना, गुणा भाग करने के बाद 117.75 आता है। 117 दशमलव क्या आता है 75 आता है। और फिर इसके बाद माइनस 225 गुणे कड़ी में 3 का मान क्या रखना है 1.76, 1.76 बटे में 73 है भाई 4 हो जाएगा। तो जो आएगा 17.75 माइनस। अब देखिए जब इससे इसमें गुणा कर देंगे और इसका भाग कर देंगे तो हमारा 97 क्या आएगा 97.3125। फिर जब इसको इसमें से घटा भी देंगे तो हमारा कितना आएगा ये भी बता दें आपको। जो घटाने पाएगा हमारा 20.4375 क्या आएगा 20.4375। तो देखिए अब इतना फटाफट हम कैसे कर रहे हैं, हमने लगाया भाई पहले इसको सवाल तब आपको हम बता रहे हैं। डायरेक्ट हम नहीं बता पाएंगे कोई भी हो, क्योंकि अभी हम इसको थोड़ा गुणा भाग जो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। क्यों बताते हैं डायरेक्ट, आप समझ भी जा देते होंगे कि डायरेक्ट क्लास 10th के बाद बच्चे समझेंगे ही। क्योंकि अगर गुणा भाग करेंगे दशमलव फिर लगाएंगे कि तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम कम करने के लिए हम इसको जल्दी फटाफट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या है 20.4375 आ चुका है। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत हो तो वीडियो दोबारा देखिए, उसके बाद अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ए भी ना आता हो, को भिन्न का घटाना गुणा भाग जोड़ भी जो भी ना आए आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको हम पूरा फुल वीडियो बनाएंगे उस पर। तो दूसरा देखिए क्या याद करना है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो होता है क्या वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख लेते हैं थोड़ा साइड में। तो देखिए अब जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पर 20.4375 रख देते हैं। अब आपको लग रहा होगा अरे भाई कहाँ रख दिए, लघु वाला भी हमने जस्ट पीछे निकाला है तो हमें उसको निकालना नहीं है, कभी भी निकालना नहीं है। जो निकाल चुके हैं उसको निकालना है नहीं, तो टाइम वेस्ट ना करें। तो क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टाइम रहेगा तभी आप आगे क्वेश्चन भी कर पाएंगे, आपको समय भी मिलेगा। तो देखिए अब पाई आर स्क्वायर, अब डायरेक्ट इसमें देखते हैं तो 3.14 गुणे 15 का वर्ग, तो उसके बाद क्या होता है माइनस 20.4375 कर देंगे। तो अब इसका क्या आएगा 3 और 225 होगा माइनस के 20.4375।
तो इसका गुणा करने पर हमारा आता है 706.5 और ये होगा हमारा क्या होगा 20.4375। तो अब घटा सकते हैं आप इसको कि हम घटा भी दे, घटा दे भाई, घटा दीजिए, क्या आएगा घटाना, एक घटाना भी आपको बता देते, चलिए लमसम में घटाना भी बता देते हैं। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, एक घटाना भी बता देते हैं आपको। जैसे घटाया किस प्रकार जाता है, जैसे 706.5 है तो आपको पहले दशमलव बराबर करना है, जितना अंक इधर उधर लिख लेना, फिर जितना इधर होगा आगे पीछे बढ़ता जाए, कोई मतलब नहीं, बढ़ाते चलिए। 43 हुआ, फिर उसके बाद 75, तो लेकिन ऐसे बोलना भी नहीं है 43 75, दशमलव के बाद 1 1 4 3 7 5, तो इधर 0 इधर 0 इधर 0 बढ़ा देंगे, फिर ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे देखिए यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, इधर हमारा क्या हुआ 6, और इधर हमारा 0, डायरेक्ट करते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए इतना होगा, फिर इधर क्या होगा 6 होगा, यही होगा ना भाई, कहाँ गया, मिटाने के लिए भी हम ले लेते हैं। और फिर क्या होगा इधर 10 में से 2 जाएगा 8, फिर इधर हमारा 6 तो बचबे करेगा, तो कितना आएगा 686.0625 आंसर, ये आंसर आ गया। तो आपको आना चाहिए, ये देखिए, और आपको ये सब जैसे बता दे रहे हैं अगर एक वीडियो में अगर थोड़ा बहुत, तो बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये सब आप डायरेक्ट कर सकते हैं एकदम फटाक से। तो अब चलते हैं आगे जो हमारा है, क्योंकि ये सब क्लास बहुत ही छोटे बच्चों के लिए। अब आपको लगा हो कैसे हमने इसको, मतलब यहाँ हमने लघु वाला ज्ञात किया था, ए वाला ज्ञात किया था, और जो ए निकाले ना भाई, ये पूरा निकाले हैं, तो पूरा निकालने में हमें लगा क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु इसको निकाले हैं, तब जाकर हमें जो बचा है वो मिला है, वही हमारा दीर्घ वृत्तखंड होता है। अब ये भी कन्फ्यूजन में होना चाहिए कि दूसरा कहीं क्या बोलते हैं, निकाल भी क्या दे। तो देखिए अब ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, त्रिज्या 12 सेमी वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरिक करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे देखिए एक वृत्त है, इस पर एक जीवा है, इस पर जो कोण बनाता है ना भाई, जीवा से यहाँ पर 120 अंश का है, कितना है 120 अंश का, और ये 12 सेंटीमीटर है, तो हमें यही वाला ज्ञात करना है, ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी। तो अब देखिए दिया है त्रिज्या r बराबर 12, थीटा बराबर 120। अब भाई 120 अंश का तो मान पता नहीं है, मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन इसको भी हम बता देंगे क्या करना है। देखिए साइन हमें चाहिए, क्योंकि साइन क्यों चाहिए बताइए, साइन 120 अंश, हमें जो सूत्र होता है हमारा आगे वह साइन में होता है, तो साइन 120 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 120 अंश को हम यही लिख सकते हैं, देखिए हम बराबर साइन 180 माइनस 60, अगर 180 में से हम 60 को हटा देंगे तो हमारा 120 अंश मिल जाएगा। तो देखिए साइन 180 अंश का मान थीटा और 60, तो साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 अंश का मान काटिए में 3/2, तो हमारा 120 अंश का मान क्या आएगा, काटिए में 3/2। यहाँ पर आपको याद रखना होगा, आगे चलकर आपको ये भी निकालना सिखा दिया जाएगा जब आप क्लास 11 में चले जाएंगे। तो देखिए अब हमें निकालना है वृत्त, और देखिए सब में सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगाना है, क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर लगाना है, क्षेत्रफल नहीं बोलेगा तो नहीं लगाना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस के r²/2, और इधर क्या आता है साइन 120 अंश है, या साइन थीटा कर देते, पहले सूत्र लिख रहे हैं तो साइन थीटा कर देते, अभी रख देंगे। तो देखिए अब इधर करते हैं, क्या है 120 अंश बटे में 360, अब पाई का मान क्या रखना है हमें, यही वाला 3.14, और गुणे आर क्या है 12 का वर्ग, माइनस आर है 12 का वर्ग, बटे में 2 साइन 120 अंश, साइन 120 अंश। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, तो आएगा 3.14 गुणे 12 का वर्ग 144 बटे में 3 माइनस 12 का वर्ग 144 बटे में 2 साइन काड़ी में 3 बटे में 2 120 अंश का मान। तो अब देखिए इसका गुणा मतलब कर देंगे, फिर क्या कर देंगे भाग, गुणा करने के बाद भाग, तो आएगा 150.72 और माइनस 144 गुणे
इसका मान क्या रखना है 1.73 बटे में 4, तो आएगा ये हमारा 150.72। अब इसका जो पहले गुणा हो जाएगा फिर क्या होगा 4 से भाग हो जाएगा, तो हमारा आएगा 62.28। तो अब इसको घटा भी देंगे तो डायरेक्ट हम बताइए क्या आएगा बताइए भाई। अगर आप डायरेक्ट घटा देते हैं तो आएगा हमारा 44.88, सॉरी उल्टे बोल दिया, 88.44। इधर से हमें चलना, किधर से, इस साइड से चलना है, तो 88.44 कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ज्ञात करते हुए स्क्वायर लगाना है। तो ये हमारा हो गया 7वां भी क्वेश्चन, बहुत ही फटाक से, कोई भी देरी नहीं हुई। तो अब चलते अपने, तो देखिए हमारा जो ये 8वां क्वेश्चन है और 9वां क्वेश्चन। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे, मतलब देखिए चित्र बनाया था लेकिन हमने इसमें बनाया नहीं है, आपकी बुक में दिया होगा पूरा बढ़िया से चित्र हमें दिया है। इसको इधर करते हैं एकदम नीचे, इस प्रकार का एक चित्र बना होगा आपके 8वें क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या दिया, एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े के लंबी, मतलब जो इसकी यहाँ पर खूंटा है, इसकी यहाँ पर घोड़ा है, तो इनके बीच जो मतलब रस्सी बंधी हुई है वह कितना है 5 मीटर है। कितना है 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो रस्सी से बांधा दिया गया है। तो नंबर 1 मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो घोड़ा चल सकता है। अगर जैसे घोड़ा यहाँ पर है तो इसके सहायता से इधर भी आ सकता है इतना, फिर उसके सहायता से इधर नीचे भी इतना ही जा सकता है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और नंबर 2 चेहरे, मतलब देखिए पहले इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके आपको दिखाना है। और देखिए क्या दिया है 15 मीटर दिया है, तो भुजा जो होगा हमारा 15 मीटर, ये भी होगा 15 मीटर, ये भी होगा, सब बराबर होगा, वर्गाकार बोला है तो हमारा क्या होगा 15 मीटर। तो अब देखिए दिया क्या, उसको साथ लिखते चलेंगे आगे। तो दिया है हमें त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम मान लेते हैं जो दिया है पहले लिख लिए, तो हमें ये 5 सेंटीमीटर दिया है यहाँ घोड़े की रस्सी तक। तो घोड़े की जो यहाँ पर हमारा खड़ा है तो वह ऊपर भी उतना चलेगा जितना यहाँ पर नीचे चलेगा, रस्सी की सहायता से जो बनाएगा। तो एक हुआ, उसके बाद जो होता, अगर आप जानते ही होंगे वर्गों के चारों कोणों का, चारों जहाँ कितने होंगे अंश 90, तो थीटा बराबर कितना होगा 90 अंश। उसके बाद क्या ज्ञात करना है हमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये लिखा है ना भाई, मैदान में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो ये पूरा क्या होगा, एक तरह का त्रिज्यखंड बनेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बोलता है, वही जो पहले वाला है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब थीटा का मान 90 बटे 360 बटे पाई का मान क्या रखने को बोला है 3.14 रख दीजिए। आर का मान कितना है 5 का वर्ग, क्या होगा 5 का वर्ग कर देंगे। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, क्या आएगा 4। तो देखिए ये हमारा क्या आएगा 4। तो अब हम 3.14 और 5 का वर्ग करने पर 25 बटे में 4, तो आएगा क्या हमारा 78.5 बटे में 4। तो इसको इससे कैंसिल या भाग जो भी कहते हैं आप जो कहेंगे, तो 19 भाग करने पर 19.625 आएगा, 19.625 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा मीटर स्क्वायर। एक घास, मतलब देखिए इतने मीटर स्क्वायर में यह घास चढ़ सकता है जो घोड़ा हमारा बांधा हुआ है। और सेकंड में क्या बोला है भाई, सेकंड में बोला यही है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े के जो मतलब घोड़े की लंबी जो रस्सी थी 5 मीटर लंबी थी, उसके स्थान पर अब 10 मीटर कर दी जाए। तो अगर इसके स्थान पर हमारा 10 मीटर कर दिया, अगर इतना आ गया तो इतना चलेगा, क्या आएगा इतना चलेगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इतना ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, तो इसको घटा देना है, पूरे में से इसको घटा देंगे तो हमारा ये बीच वाला मिल जाएगा। जो अब बढ़ के त्रिज्या कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा जगह ज़्यादा लगेगा।
ये हमें काम देगा। तो देखिए दूसरा हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या हमें इसमें 10 सेंटीमीटर दे गया, कितना 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर कुछ भी होगा, तो 10 मीटर हम लिख लेते हैं क्योंकि मीटर में ही चल रहा है। तो मीटर हो गया 10 और जो थीटा था वहाँ 90 ही रहेगा। तो अब क्या होगा, बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एकदम भाई आपको बता रहे ना भाई, एकदम बताएंगे जैसे कि अपने ही भाषा में, एकदम अपने ही भाषा में बताएंगे। तो क्या लिखेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो अब देखिए बड़े में क्या होता है, जब बड़ा वाला ज्ञात करेंगे तो पहले माइनस का यही वाला, मतलब देखिए जो हमारी वृद्धि हुई है, ए वृद्धि हमें ज्ञात करनी है, जो हमें वृद्धि हुई है ए वाली, तो हम इसको इस प्रकार लिख देते तो और बढ़िया रहेगा, वृद्धि बराबर, तो क्या होगा, बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये होगा। तो देखिए बड़े का निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, बड़े का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वही पुराना लगाना, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे। अब छोटे वाला पहले हमने निकाल चुका है, पहले हमने निकाला है छोटे वाले को, तो हम छोटे वाले को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका मान रख देंगे, क्या 19.625, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर रखा था। तो अब इसको हटा देंगे, तो थीटा का मान कितना है, 90 बटे 360 गुणे 3.14, और गुणे में कितना है 10 का वर्ग माइनस का 19.625, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 4 आ जाएगा। और देखिए 3.14 से गुणा, मतलब इसका स्क्वायर करने पर 100 होता है, तो सम करेंगे तो कितना होगा, 314 आएगा, कितना आएगा 314 बटे में 4 माइनस का 19.625, माइनस का 19.625 आएगा। तो अब देखिए इससे इसमें भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग, तो हमारा कितना आएगा मालूम आपको, आएगा हमारा 78.5, क्या आएगा 78.5 आएगा। थोड़ी खांसी आ रही है हमें भाई। अब 19.625, तो अब इसको मतलब देखिए घटा देना है, तो क्या आएगा, घटाने पर हमारा आएगा, बताइए, अगर ना आए तो पहले वाले हम पहले बता भी चुके हैं, जैसे पहले आपको करना क्या 78 हो गया 0.5, तो पहले 19.625, इसको पीछे में बराबर कर देना है, फिर इसके बाद घटा दीजिए। तो अब देखिए इसको घटा देंगे तो कितना होगा 5, फिर हमारा 7, उसके बाद क्या हुआ। अब देखिए ऐसा थोड़ी ना कि आपको घटाना भी ना आता हो, तो घटाना आपको आता ही होगा, क्या होगा, घटाना आपको आता ही होगा, तो आप घटा सकते हैं भाई, क्या घटा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, दशमलव लगा देना है बीच में जहाँ दशमलव होगा, तो 58.875 आएगा आंसर। और क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ये हमें मिल गया आंसर, ये हमारा मीटर स्क्वायर में आ गया, सोल्व हो गया। अब चलते हैं इसके, अरे भाई उसको मिटा दिए जिसको नहीं मिटाना था। तो देखिए अब 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है, कि यही बोलता है भाई एक वृत्ताकार क्या है, ब्रूच के चांदी के तार से बनाया जाना है, और उसके बाद इसका व्यास जो बोला है 35, व्यास क्या है 35 मिलीमीटर mm, तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो 10 बराबर त्रिज्यखंडों के विभाजित करता है, क्या करता है 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। देखिए इसे 10 बने होंगे आपके बुक में। तो नंबर 1 कुल, मतलब देखिए पहले हमें दिया क्या लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है में आपको लिख लेना है, जो हमारी त्रिज्या r है, r बराबर हमारा कितना है 35/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है, 35 हमारा क्या है व्यास, और जो थीटा है, थीटा बराबर देखिए क्या होगा, थीटा बराबर, तो देखिए एक चक्कर लगाने में पूरा हमारा 360 होता है, क्या होता है 360, तो क्या होगा 360 होता है हमारा एक चक्कर लगाने में, तो हमारा जो होगा 360/10, देखिए तो हमारा कितना आएगा 36, तो थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 36 आ गया।
हमारा थीटा का मान 36 आ गया। तो अब नंबर 1 क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 तार की लंबाई। तार की लंबाई तो क्या होगी? तार की लंबाई के लिए क्या लगाएंगे नियम? वही पहले देखिए, तार की लंबाई जो क्या करनी है वह 5d, व्यास 5d भी है उसके साथ, और फिर प्लस में क्या होगा 2πr होगा, 5 व्यास भी है उसके साथ। तो अब देखिए लंबाई, अब इसको निकाल दे, 5 गुणे 35, 5 गुणे 35 प्लस 2। तो देखिए जब हमें बोलेगा तो हमें पाई का मान अलग अलग रखना है, अन्यथा 22/7 रखिए। उसके बाद r त्रिज्या का क्या है मान 35/2 है। तो देखिए अगर इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे तो 7×5 = 35 हो जाएगा। तो इसके बाद इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ख़त्म हो गया। फिर ये 5×25 हो जाएगा प्लस 22 और गुणे 35 है। क्या है सबसे बड़ी बात कि हम गलत काट दिए हैं। एक चीज़ आपको बता देते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि प्लस वाला इधर भी कट सकता है। तो हमारा ये 35 का 35 रहेगा, जो 35 इधर काट देंगे। क्यों नहीं कटेगा है? क्योंकि भाई यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह लगा, एक ध्यान पे रखते हुए करना है। तो 5 से इसको काटेंगे तो पहले इसका इसमें क्या करेंगे भाग, 5×25 का 5 हासिल 2, 5 23 15 2 70, 175 प्लस। अब इधर हम काट सकते हैं, इधर नहीं काट सकते, ये बहुत बड़ी गलती होती है ऐसा कर देंगे। तो अब देखिए 22 से गुणा 5 में करना है तो 22 0 5 दूनी 10, और कोई बचा नहीं। तो अब 100 जो है इसको जोड़ देना है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये 285 मीटर स्क्वायर। क्या होगा? मीटर स्क्वायर कह रहे हैं, इसमें मिलीमीटर में है तो क्या है मिलीमीटर, mm 285 mm, 285 mm। तार की लंबाई क्या हो गई 285 mm आ गई है। तो अब तार की लंबाई आ गई, तो अब वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब देखिए थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है भाई, तो हमें मिटाना ही पड़ रहा है बार बार। तो देखिए अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बराबर θ/360 πr²। क्या होता है θ/360 πr²। तो अब देखिए थीटा का मान क्या रखना है 36, 10/360 गुणे पाई का मान क्या रखना है कुछ नहीं पता तो 22/7। और त्रिज्या हमारी क्या है, त्रिज्या 35/7, ये हमारी त्रिज्या r है। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे नीचे 10 हो जाएगा, 10 हो गया। 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 7 से 35, 5 से इसको 2, 2 से इसको कर देंगे तो 11। तो अब देखिए क्या आएगा, 11 से ऊपर है और कोई ऊपर है नहीं, और कोई ऊपर नहीं है मुझे दिख रहा है। एक चीज़ रही क्या साथ 35 और एक 35 रहेगा 35, क्योंकि स्क्वायर लगा भाई, स्क्वायर लगा तो एक बार और 35। तो 11 ऊपर क्या बचा 11 गुणे 35, और नीचे क्या है 7 इधर है और कोई है यार, बार बार गड़बड़ी कर रहे हैं, अभी भूल जा रहे हैं। यहाँ पर 2 है 35/2, 35/2। तो देखते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। 36 कटा, हाँ हो गया सही, अब कोई भी गलती नहीं होगी। तो बटे में 4 कर देंगे। तो अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 11×5 = 55 का 5 हासिल 5, 11 11×3 33 और 33 और 5 कितना होता है 38 बटे में 4। एक यह हो गया 4 मिलीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया 90 का भी। क्या हो गया 90 का भी आंसर आ गया। तो अब चलते अपने 10वें क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान, सब हमारे चैप्टर चल रहे हैं बहुत ही आसान। तो देखिए जो 8वां क्वेश्चन है, एक छतरी में 8 तने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी पर 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तनों के बीच की दूरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब दूरी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें जो ए दिया इसकी त्रिज्या, मतलब दिया इसकी त्रिज्या क्या लिखते हैं
दिया है त्रिज्या r बराबर 45 और थीटा बराबर हमें ज्ञात करना है। तो थीटा बराबर हमारा 360 होता है और बटे कितना कर देंगे, 8 बोला है तो 8 कर देंगे। क्या कर देंगे, 8। तो आएगा कितना, तो अब देखिए छतरी पर 8 तने हैं, उसके बाद क्या होगा आप जानते हैं, कितना बनाएगा, 45 अंश का कोण। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 45। तो देखिए अब जो हमारी त्रिज्या बन रही थी, एक बार एकदम सही तरीके से चलते हैं। जो त्रिज्या हमारी है कितनी है, अगर इसका मान लेते तो 45 है। उसके बाद थीटा कितना बन रहा है, 45 अंश का बन रहा है। तो इनके बीच क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, इनके बीच के। तो जो होंगे क्या, त्रिज्यखंड के होंगे। क्या होगा, त्रिज्यखंड। क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ये हमारा एक प्रकार का क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्या होता है क्षेत्रफल का, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, 45 अंश है। उसके बाद 360 गुणे पाई का मान क्या है, 22/7 रख दीजिए। नहीं है कुछ तो कुछ नहीं रखना, तो इसे ही रख देना। फिर r 45 गुणे 45 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा। तो देखिए अब इसको अगर इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा 5 9 45 होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, फिर नीचे क्या आएगा, 5 7 35 और फिर 5 दूना 10 72, फिर 9 के 9 9 72, ये भी कैंसिल हो गया। चलिए इससे इसको भी कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा, 2 के 2 2 के 2 2 चौका 8 होता है। उसके बाद और कोई बच रहा नहीं बच रहा भाई, तो ऊपर क्या बच रहा है, 11 गुणे 45 बटे में, अब देखिए 7 है और एक इधर 4 है, तो 7 चौक 28। तो अब इसका गुणा कर दीजिए। तो 45 गुणे 45 करना, उसके बाद क्या करना है, गुणे 11। तो क्या होता है मालूम है आपको, 222 आता है। उसके बाद 7 5 बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करके देख लीजिएगा, ये आपके लिए छोटे, क्योंकि डायरेक्ट हम बता देते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा आंसर। तो आप गुणा करेंगे यही आएगा, आप जान जाइए। और देखिए छोटा मोटा गुणा आप करते रहिएगा, ये तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। और देखिए अगर आप यहाँ पर कह रहे हो कि कहीं भी सर नंबर कम मिले, बिल्कुल भी कम नंबर नहीं मिलेगा। इतना लिख दिए, बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा आपको, कहीं भी कम नंबर नहीं मिलेगा, आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो हमारा यहाँ तक आज हो गया, हम कल मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।